लैपटॉप लेने की सोच रहे हो लेकिन कंफ्यूज हो कैसा लैपटॉप लूँ, क्या स्पेसिफिकेशन देखूँ? रुको, मैं हूं ना। लैपटॉप से जुड़े मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। अगर आप एक बजट तय कर चुके हो और लैपटॉप खरीदने में कंफ्यूज हो तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक और टेक इट टेक इन्फो में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्ले साइज की। अब देखो दोस्तों, लैपटॉप में डिस्प्ले साइज लिमिटेड होती है, जैसे 13 इंच, 14 इंच या फिर 15 इंच। ज़्यादातर लैपटॉप इसी साइज के होते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपके लिए 14 इंच का लैपटॉप बेस्ट है, क्योंकि ये थोड़े कॉम्पैक्ट होते हैं और हैंडलिंग में कंफर्टेबल होते हैं। और 15 इंच के लैपटॉप ज़्यादातर बिजनेस या फिर गेमिंग के लिए होते हैं, तो आप आपके अकॉर्डिंग इसे चूज कर सकते हैं। अब उसके बाद बात आती है डिस्प्ले रेजोल्यूशन की, HD, FHD या QHD यानी कि 4K डिस्प्ले। अब जैसे आप चूज करोगे प्राइस भी वैसा ही होगा। जितने भी लो बजट लैपटॉप है उसमें आपको HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा और मिड रेंज लैपटॉप में FHD डिस्प्ले मिलता है। मेरी मानो तो HD डिस्प्ले मोबाइल में हो तो चलता है, क्योंकि फ़ोन का डिस्प्ले साइज में छोटा होता है, जिससे वो आपको HD डिस्प्ले के साथ बेटर पिक्चर क्वालिटी देता है। लेकिन आजकल सभी फ़ोनों में FHD डिस्प्ले मिल रहे हैं, तो लैपटॉप में FHD डिस्प्ले लेना तो बनता ही है, क्योंकि HD डिस्प्ले वाले लैपटॉप उतनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी नहीं देते। इसका कारण है डिस्प्ले साइज। लैपटॉप के डिस्प्ले मोबाइल फ़ोन से 2 या 3 गुना बड़े होते हैं, जिसके कारण पिक्सल जो है वो एक्सपांड हो जाते हैं, जिसके कारण लैपटॉप आपको HD डिस्प्ले के साथ मोबाइल जितनी बेटर क्वालिटी नहीं दे सकता। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप कोई भी लैपटॉप लो तो उसमें FHD डिस्प्ले होना ही चाहिए। अब बात आती है प्रोसेसर की, यानी कि AMD की Ryzen सीरीज या फिर इंटेल के i3, i5, i7 या फिर i9। जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलने वाली है, उसी के साथ प्राइस भी बढ़ने वाली है। आप कोई भी प्रोसेसर का लैपटॉप लो, पहले ये कंफर्म करो कि उसमें जो प्रोसेसर है वो लेटेस्ट जनरेशन का हो। एग्जांपल के लिए इंटेल कोर i3 का प्रोसेसर हो तो उसमें अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो है 11 जनरेशन। आप 7 जनरेशन, 8 जनरेशन या 9 जनरेशन का प्रोसेसर ना खरीदे, क्योंकि देखो जनरेशन जितना पुराना होगा आपको उतनी ही पुराने सिस्टम का लैपटॉप मिलेगा। अगर आप 10th जनरेशन का भी प्रोसेसर लोगे ना तो भी ये बेस्ट है, तो कम से कम 10th जनरेशन का प्रोसेसर तो लेना ही चाहिए। इसके बाद बात आती है रैम और स्टोरेज की। अभी जितने भी सॉफ्टवेयर है वो इम्प्रूव किए गए हैं, इससे उनका साइज भी बढ़ गया है, इसीलिए मिनिमम 8 GB रैम तो होना ही चाहिए और LPDDR4 टाइप होना चाहिए। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, रैम अपग्रेडेबल होना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर आपको कभी रैम बढ़ाना हो तो आप बढ़ा सको। अब आता है स्टोरेज। स्टोरेज में 2 टाइप है, एक है HDD और दूसरा है SSD। अब HDD स्टोरेज आपको कम बजट में मोर स्पेस और नॉर्मल स्पीड देता है। उसी के साथ SSD जो है वो आपको हाई स्पीड देता है, लेकिन इसमें आपको मोर स्पेस चाहिए तो ये बहुत महंगे होते हैं। आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। अगर आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए तो आप 512 GB SSD के साथ जा सकते हैं, और आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए और स्पीड ठीक ठाक चाहिए तो आप 1 TB HDD के साथ जा सकते हैं। अब आता है ग्राफिक्स कार्ड। इसमें 2 टाइप है, एक है इंटीग्रेटेड और दूसरा है डेडिकेटेड। जितने भी नॉर्मल यूसेज लैपटॉप है उसमें आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड मिलेगा, यानी कि GPU जो है वो रैम को ही एज ए ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल करने वाला है। और डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड जो है वो ज़्यादातर गेमिंग लैपटॉप में यूज होते हैं, 2 GB के या फिर 4 GB के या उसके ऊपर। अब ये तो हो गए स्पेसिफिकेशन, लेकिन इसके अलावा लैपटॉप में इनबिल्ट वेबकैम और माइक्रोफोन होना चाहिए। आप कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हो और आपको अलग से वेबकैम और माइक्रोफोन लगाना पड़े तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है और वायरिंग का भी झंझट होता है, तो इनबिल्ट वेबकैम और माइक्रोफोन बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ लैपटॉप में इनबिल्ट ब्लूटूथ और वाईफाई का भी सपोर्ट होना चाहिए, ताकि कोई भी वाईफाई डोंगल या फिर ब्लूटूथ डोंगल लगाने की जरूरत ना पड़े। अब बात करते हैं पोर्ट की, तो USB के 2 पोर्ट तो होने ही चाहिए, क्योंकि एक में आपने अगर एक्सटर्नल माउस लगाया तो दूसरा पेन ड्राइव लगाने के काम आ जाए।
और उसी के साथ एक HDMI पोर्ट तो होना ही चाहिए, क्योंकि लैपटॉप को अगर टीवी से या फिर प्रोजेक्टर से कनेक्ट करना हो तो उस समय ये पोर्ट बहुत ही काम आता है। आप बात करते हैं कीबोर्ड की। दोस्तों, आप कोई भी लैपटॉप लो, उसमें न्यूमेरिक और बैकलिट कीबोर्ड तो होना ही चाहिए। अब ये सारा एक लैपटॉप में फिट हो तो लैपटॉप थोड़ा तो हेवी लगता ही है, लेकिन ज्यादातर लैपटॉप का वेट 1.5 kg के नीचे ही होता है, और 1.5 kg के ऊपर जितने भी लैपटॉप होते हैं वो गेमिंग लैपटॉप होते हैं या फिर बिजनेस के लिए लैपटॉप होते हैं। तो लीजिए, ये सारी बातें हैं जो आपको लैपटॉप खरीदते समय ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आपको अंडर 40,000 बेस्ट बजट लैपटॉप पर वीडियो चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी इस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।